हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। आज हम लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं फॉर आवर अकाउंटिंग रेशियोज। बहुत सारे रेशियोज हमने कवर किए एंड आज उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रेशियोज वी आर गोइंग टू कवर। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग योर पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फ्रीली एसेस कर सकते हो एंड विद इन अ सेकंड आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल हो जाएंगे एंड यू कैन सी देम फॉर पैटर्न एज वेल एज मेनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट आवर टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी लेनी है। एज वी नो कि हमें रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए वी जस्ट रिक्वायर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वी नीड। एंड यहाँ पर टर्नओवर रेशियोज जहां पर भी आपको किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में, एज इफ वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, तो अगर आपको टर्नओवर वर्ड मिलता है विच मींस डायरेक्टली ये क्या रिलेट करता है हमारी सेल्स के साथ। और सेल्स हमारी यहाँ पर क्या आने वाली है, ऑब्वियसली हमारी न्यूमरेटर के अंदर हमें हमेशा सेल्स रखनी है। कुछ ऐसे रेशियोज है जहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मैं अभी आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। बट वन थिंग यू हैव टू सी कि यहाँ पर मोस्टली जो आपके रेशियोज होंगे उसमें न्यूमरेटर में सेल्स आएगा और डिनोमिनेटर भी आपका उसके अंदर ही आपको बताया जाएगा। दैट इज अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, सो यू नीड टू टेक एवरेज इन्वेंट्री। अगर आप रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ले रहे हो तो आपको एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल मींस जिस अकॉर्डिंगली आपको जिसका भी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है उसका एवरेज आपका कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एवरेज ऑफ पर्टिकुलर थिंग आप यहाँ पर ले सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले हम उन रेशियो से स्टार्ट करेंगे जहां पर बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया फॉलो होता है, और फिर हमारे जो रेशियोज रह जाएंगे जहां पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, उसका रीजन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेल्स क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले वी हैव वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एज पर टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर देखते ही हम क्या बोलेंगे कि न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, हमारी सेल्स आ जाएंगी एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमारा वर्किंग कैपिटल। दैट इज हमारी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल्स लिया, वर्किंग कैपिटल लिया। नेक्स्ट वी हैव एसेट टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर भी क्या होगा, सेल्स आ जाएगा एंड हमारा एवरेज टोटल एसेट्स जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको टोटल एसेट का बैलेंस गिवन होगा। देन आप उसको क्या कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस किसी भी पर्टिकुलर चीज का, जस्ट अ सेकंड, तो आप ओपनिंग बैलेंस कर सकते हो प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड डिवाइड बाय टू। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके एवरेज टोटल एसेट या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में आ जाएगा अकाउंट्स। अब नेक्स्ट वी हैव आर कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, जहां पर अगेन वी हैव न्यूमरेटर में सेल्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यू वुड बी गिवन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय टू। आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है, हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ वी आर गोइंग टू कवर हमारा रिसीवेबल का टर्नओवर रेशियो। अब रिसीवेबल्स कब बनते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड रिसीवेबल आपके कब आएंगे, जब आप करोगे सेल। एंड सेल किस चीज की होती है, सेल ऑब्वियसली आपकी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन वुड बी आपकी कैश सेल एंड नेक्स्ट वन वुड बी आपकी क्रेडिट सेल। तो जब आप कैश सेल करोगे तो उसी टाइम पे आपके पास क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा। बट जब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास क्या बनेंगे, रिसीवेबल्स बनेंगे। मींस ये ऐसे लोग हैं जिनसे आपने पैसा लेना है। तो यहाँ पर भी हम कर तो न्यूमरेटर में सेल्स ही रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम टोटल सेल्स को कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज कैश सेल में तो आपको आपके डेटर्स बने ही नहीं, आपके रिसीवेबल बने ही नहीं है। तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा योर क्रेडिट सेल एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल जो भी आपके पास है। नेक्स्ट वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री इज समथिंग जो हमारे स्टॉक का पार्ट बनते हैं, हमारे गोडाउन में पड़ी है। तो उसको एज अ बिजनेस परस्पेक्टिव हम किस पे मेजर करेंगे, आप यहाँ पर दोनों भी ले सकते हो, बट मोस्टली फेवरेबल जो होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज जो प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं, ठीक है। अब उसमें ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी ऐड है, बट जब हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, उसका टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम जस्ट उसमें से प्रॉफिट को रिमूव करके हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन गुड्स को जो हमने बेचा उनकी कॉस्ट हमें एक्चुअल क्या पड़ रही थी, उनको यहाँ पर आपको कंसीडर करना है। डिनोमिनेटर में यू वुड बी हैविंग एवरेज इन्वेंटरी। नेक्स्ट वी हैव अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो में क्या करना है आपको, ऑब्वियसली अकाउंट्स पेबल आपके कब बनेंगे, जैसे हमने डेटर्स की बात करी थी, रिसीवेबल्स की बात करी थी, दे वर अ पार्ट जब हमने सेल करी, बट क्रेडिट सेल करी। अकाउंट्स पेबल आपके तब बनेंगे जब आप क्या करोगे, क्रेडिट परचेज करोगे, क्रेडिट परचेज करोगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेल की तरह आप माइंड में रख सकते हो कि ऑब्वियसली सेल नहीं आएगा, बिकॉज सेल आपने की नहीं है। आपने क्या किया, परचेज किया, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सप्लायर। ये जितनी भी परचेज की है कौन में, एवरेज अकाउंट्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा। एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट एनी ऑफ द रेशियोज, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट। नाउ एक रेशियो में यहाँ पर देख भी लेते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दैट इज हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या बात करी थी कि टर्नओवर है विच मीन सेल आएगा, बट वी नो कि स्टॉक इज समथिंग जिसको हम किस पे मेजर करते हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड डाउन में आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री जो आपको कंसिडर करनी है।
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगा, वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन द प्रायर वीडियोस आल्सो, जहां पर हमें ये सोचना है कि जो सामान हम बेचने वाले, सेल करने वाले, अब इस बार की सेल हम कहाँ से करेंगे? कुछ सामान या तो हमारे पास पहले से पड़ा होगा, या फिर इस बार हम कुछ सामान और खरीद के लाएंगे, उसको कुछ कॉस्ट लगाएंगे, वही चीज हमारी क्या बन जाएगी, उस प्रोडक्ट्स को बेचने की कॉस्ट बन जाएगी। दैट वुड बी, सबसे पहले आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा जो आपने परचेज किया होगा पिछले साल का, जो पड़ा हुआ है। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं 10K का आपके पास क्या पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा है। तो ऑब्वियसली इसको अगर आप इस बार बेचने वाले हो तो ये आपको कॉस्ट का पार्ट बनेगा 10K। नेक्स्ट वी हैव, आपके पास परचेजेस आते हैं। ऑब्वियसली इस बार जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 10K का ही सामान बेचोगे, आपको और भी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और भी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप कुछ रॉ मटेरियल या फिर कुछ सामान और खरीद के आए। तो माइट भी आपने क्या किया, 1 लाख रुपीज का सामान और खरीदा 100K का, तो यहाँ पर ये भी क्या बनेगी, आपकी कॉस्ट बनेगी, क्योंकि इसको भी आप सेल करने वाले हो। बट अब आपके पास टोटल सामान कितने का हो गया, यू हैव 110K, मीन्स आपके पास 1,10,000 का सामान है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम सारा ही सामान बेच पाए, हो सकता है कि हम 90K का बेच पाए, 70K का बेच पाए। तो जो सामान हमारे पास बच जाएगा, दैट वुड बी आर क्लोजिंग स्टॉक, और आप उसको बेच नहीं रहे। अगर आप उसको बेच नहीं रहे हो, दैट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिकॉज यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं जो सामान हम बेचने वाले हैं, उसी की कॉस्ट आपको क्या करनी है, कंसिडर करनी है। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा, वो आपको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज आप उसको बेच नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 20K का सामान हम नहीं बेच रहे हैं, एंड यहाँ पर आपने उसको डिडक्ट कर दिया। नेक्स्ट वुड बी, ये आपका प्लस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपने परचेज की, कोई भी डायरेक्टली खर्चा किया, वेजेस दी, आपने ट्रैवलिंग का कोई भी ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप करोगे विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर परचेजेस मटेरियल के रिगार्डिंग, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इज 5K। फॉर एग्जाम्पल हमने डायरेक्ट एक्सपेंस किया, तो इसका टोटल अगर आप करोगे, यू वुड गेट योर आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगा, विच इज समथिंग अराउंड 95K। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ वी हैव एवरेज इन्वेंटरी, कैसे कैलकुलेट होगी, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको जस्ट क्या करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपको कंसीडर करना है। ऑल थिंग्स वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, एंड आपको डिवाइड करना है 2 के साथ। आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस, क्या इस रेशियो की इंडिकेट करता है कि क्या इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेंट्री के अंदर करी है, क्या वो एफिशिएंटली यूज हो रही है, कितने टाइम में आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट इज हाई इन्वेंट्री रेशियो, क्या इंडिकेट करेगा कि आपके पास ब्रिस्क सेल्स है। एंड लो इन्वेंट्री रेशियो हाईलाइट करेगा कि प्रॉब्लम है ओवर स्टॉकिंग आपके पास है, ओवर वैल्यूएशन आपने कर रखी है, माइट बी, और ब्लॉक हो रहा है आपका फंड इन्वेंट्री के अंदर, बिकॉज आप उसको बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो अपने कैश के अंदर, आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हो, एंड वो आपकी गोडाउन के अंदर बहुत टाइम तक क्या है, पड़ी हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, हमने जो टर्नओवर रेशियोज को देखा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 फॉर कंसेप्ट चेक, अ कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ पर आपको पहले से क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, विच इज अराउंड 6 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है 80,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है 120,000, 1,20,000, एंड व्हाट इज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर दिस कंपनी, आपको कैलकुलेट करना है। सो आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला, सिंपली आप फॉर्मूला को अप्लाई करो एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट। You can comment down your answer. Thank you so much for watching this video. And if you want any further guidance, आप कैप 2025 सुपर क्रैश कोर्स के साथ जा सकते हो। बहुत ही वंडरफुल कोर्सेज आपको मिलेंगे, इन विच एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल चारों कंपोनेंट्स आपके कवर होंगे। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, एज वेल एज यू विल बी गेटिंग टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। विद दैट 75% ऑफ आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो जस्ट आप अवेल कर सकते हो इस ऑफर को थ्रू द एडुटैप वेबसाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।